हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तरंग वेव के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पहले पढ़ लीजिए। कह रहा आपने यह सीखा है कि एक बीमा में कोई प्रगामी तरंग फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा टी द्वारा निरूपित की जाती है, जिसमें x तथा t को x माइनस वी टी अथवा x प्लस वी टी अर्थात y इज इक्वल टू वाई बराबर एफ एक्स प्लस माइनस वी टी संयोजन में प्रकट होना चाहिए। क्या इसका प्रतिलोम भी सत्य है? नीचे दिए गए y के प्रत्येक फलन का परीक्षण करके बताइए कि वह किसी प्रगामी तरंग को निरूपित कर सकता है। तो बच्चों, जिसमें आपको ए बी टी 3 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कह रहा है? यू हैव लर्न दैट अ ट्रैवलिंग वेव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ function y is equal to f of x comma t, where x and t must appear in the combination x minus vt or x plus vt. Y is equal to f of x plus minus vt. Is the conversion true? Explain. Examine if the following function for you can possible represent a traveling wave. चलिए बच्चों, आइए एक एक कंडीशन को हम देखते हैं। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहले आइए तीनों को नोट कर लेते हैं। एक मैं बढ़ा दे रहा हूँ, x माइनस वी टी है स्क्वायर। बी नंबर जो है वो क्या है, लॉग ऑफ x प्लस वी टी डिवाइड बाई एक्स नॉट। और सी नंबर जो है वो है 1/1 प्लस एक्स हो 1/x प्लस वी टी ये है। तो बच्चों, एक हम आपको और अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, डी नंबर ऑप्शन समझिएगा। ए बी सी, एक मैं डी दे दे रहा हूँ इसी बगल में। डी कैसा क्वेश्चन होगा, वो कुछ इस टाइप्स का होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे ई होगा एक्सप्लेन, ठीक है, वो माइनस एक्स प्लस वी टी और डिवाइड बाई एक्स नॉट, वो इस टाइप का कोई फलन होगा। इसको भी हमें देख लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी पुरानी वाली बुक में ए भी था, तो यहाँ पर ये देखना है हमें। देखिए, अगर यहाँ पर ये सब f की वैल्यू है, क्या है, अगर देखा जाए सब f के इक्वल होगा, किसके, y के इक्वल होगा ना, y इक्वल टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ए नंबर में देखिए, क्वेश्चन में जो कह रहा पहले उसको बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे क्या, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो कथन हमको दिया है पहले हिंदी में लिखते हैं, फिर उसको इंग्लिश में हम करते हैं, ठीक है। पहले आइए नोट कर लेते हैं। देख लीजिए बच्चों, दिए गए कथन का विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि बेटा किसी प्रगामी प्रगामी तरंग को निरूपित करने के लिए, तरंग को निरूपित मतलब प्रदर्शित, एक ही चीज होता है, निरूपित करने के लिए किसी फलन का या कि अनिवार्य आवश्यकता यह है कि यह x और t, ठीक है, के सभी मानों के लिए परिमित रहना चाहिए। परिमित मतलब फाइनाइट, परिमित मतलब फाइनाइट रहना चाहिए, तभी वो वेव होगा। आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन को। जैसे बच्चों हम ये लिख सकते हैं इसी को इंग्लिश में, द
converge of the given statement is not true. The essential requirement for a function to represent a traveling wave is that it should remain finite for value of x and t। तो बच्चों x और t की जो वैल्यू है फाइनाइट होना चाहिए। आइए मैं एक एक करके देखता हूँ। ए नंबर में पहले देखिए कैसे हम करेंगे, ये भी देख लीजिए। फॉर ए के लिए x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, ठीक है, रखते हैं। मतलब यहाँ इसको हिंदी में के लिए फॉर्मूले के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और t बराबर 0 के लिए तो पहले को हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, आइए यहाँ पर पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 माइनस वी, इसकी वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। मतलब यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। तो y की वैल्यू 0 मिलने से हम ये बता देंगे कि देखिए फंक्शन रिप्रेजेंट पॉइंट, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट नॉट अ वेव। तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन जो है एक बिंदु को प्रदर्शित करता है कि ना कि वेव को। 0 आ गया तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे द फंक्शन रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ठीक है, नॉट अ वेव, ये वेव को पर नहीं शो करता, नॉट अ वेव। आइए हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। बच्चों जो फलन है, फलन एक बिंदु को प्रदर्शित करता है, तो द फंक्शन रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ठीक है, प्रदर्शित करता है, ना कि तरंग को, ठीक है। ये आ गया हमारा पहले का आंसर। आइए दूसरा भी देख लेते हैं बच्चों इसी में। चलिए बच्चों बी के लिए देख लेते हैं। बी क्या है पहले उसको देखिए बच्चों, अगर 0 आता है, इन्फिनिटी आता है तो नॉट ऑफ वेव होगा ना, नॉट ऑफ वेव याद रखिएगा। एक्स की वैल्यू क्या, अगर वाई की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी आता है तो नॉट अ वेव। तो क्या होगा, नॉट अ वेव, तरंग नहीं होगा तब, ठीक है, तरंग जो है नहीं होगा। अगर कोई वैल्यू 1 2 आती है तभी वेव होगा, याद रखिएगा। चलिए बच्चों बी नंबर में क्या गिवन है पहले हम ये देखते हैं। वाई मान लेंगे इसको हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ना, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 के लिए। अब वाई बराबर क्या है, हम इसको वाई मान लेंगे, लॉग एक्स प्लस वी टी बटे एक्स नॉट। अब देखिए एक्स लॉग एक्स की वैल्यू कितना, 0, वी गुणे 0 बटे एक्स नॉट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लॉग, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 बटे एक्स नॉट, तो क्या आ गया मेरी वैल्यू बच्चों लॉग की, तो y इज इक्वल टू लॉग 0 आएगा। भाई 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा।
तो log 0 की वैल्यू इन्फिनाइट होता है। तो क्या लिखेंगे, ये नॉट अ फाइनाइट नंबर ना, ये इन्फिनाइट नंबर। तो लिखोगे बेटा यह एक परिमित मान नहीं है, परिमित मान नहीं है, इसलिए यह तरंग नहीं है, तरंग को नहीं पता, इसलिए यह तरंग को नहीं प्रदर्शित करेगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर मैं लिखेंगे यह एक दिस इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट रिप्रेजेंट वेव, दिस इज अ नॉट रिप्रेजेंटेड वेव। ठीक है बच्चों, तो अब लिखेंगे दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड वेव, तो ये भी एक वेव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी नॉट अ वेव, ये भी एक वेव नहीं होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर क्या लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें वही लिखेंगे के लिए, फॉर मतलब के लिए। इसको ऐसे लिखेंगे x बराबर 0, वाई और x बराबर 0 और t बराबर 0 के लिए। आइए बच्चों वैल्यू रखते हैं। तीसरा वाला मेरा क्या था क्वेश्चन, ये y मान लेंगे हम, y इज इक्वल टू 1/1/x प्लस वी टी। यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा है बच्चों, देख लीजिए 1/x की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0, तो y बराबर 1/, इसमें भी पूरा क्या होगा 0 + 0 मतलब 0, 0 + 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो एक मिनट, सॉरी 1/0। अब डिवाइड देंगे तो इन्फिनाइट आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 0 का डिवाइड देते तो इनफाइनाइट आएगा, नॉट अ फाइनाइट नंबर। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम कि यह एक परिमित मान नहीं है, इसलिए यह तरंग को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे y का, यह एक परिमित मान, यह एक परिमित मान नहीं है, इसलिए यह तरंग को प्रदर्शित नहीं करेगा, यह तरंग को प्रदर्शित नहीं करेगा, यह करता है। बात वही करेगा या करता है। आइए बच्चों एक बार इंग्लिश में भी इसे हम नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, अभी बताया था, दिस इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, हेंस दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड वेव, अ वेव। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका पहला। आइए इसकी का बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है, जो बी नंबर क्वेश्चन है उसको हम पहले देखेंगे। सॉरी डी नंबर, बी तो हो गया ना, डी नंबर क्या है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, वाई और t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, x बराबर y बराबर 0 के लिए, 0 के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले y बराबर जो गिवन है उसको लिखेंगे। ठीक बेटा, एक्सपेंशन जो इसका होगा उसको लिख सकते हैं -x प्लस वी टी की पावर x नॉट। यहाँ पर वैल्यू रख के इसे हम सॉल्व करने चल रहे हैं ना, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखते हैं y बराबर, देखिए इसको एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं e की पावर, रुक जाओ अभी आगे लिखेंगे हम, -0
v गुणे 0/x0। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। अब देखिए, अब ये 0 ऊपर 0, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना। अब बताइएगा, इसको लिख सकते हैं e⁻−0। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1/e⁻0। और आपको पता है बेटा, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 का मान 1 होता है। तो y बराबर 1/1, भाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 में डिवाइड देंगे तो y की 1 वैल्यू आई। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड अ वेव। बेटा यह, ठीक है, यह एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यह एक परिमित मान है बच्चों ना, 1 आ गया, यह एक परिमित मान है, इसलिए यह तरंग को प्रदर्शित करेगा, तरंग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कोई चमगादड़ वायु में 1000 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि उत्सर्जित करता है। यदि यह ध्वनि जल के पृष्ठ से टकराती है तो ए परावर्तित ध्वनि और बी नंबर में पारगमित ध्वनि की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वायु तथा जल में ध्वनि की चाल क्रमशः 340 मीटर प्रति सेकंड तथा 1486 मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों आइए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है, अ बैट इमिट्स ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz in air. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of नंबर 1 the reflected sound, दूसरे में बी नंबर में क्या करा, द ट्रांसमिटेड साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर 1486 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, जो जो हमें गिवन है पहले हम उसको नोट करेंगे। हमें क्या दिया है, पराश्रव्य ध्वनि की चाल, ठीक है। आइए इसे इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ठीक है ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसे ये देखो, ये हो गया, इसकी आवृत्ति जो दिया है फ्रीक्वेंसी, इसके न्यू से लिखेंगे ना, तो वो कितना है, 1000 किलो हर्ट्स। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 1 किलो की वैल्यू होती है, देखो 10⁻³ और 1 किलो में 10⁻³ मतलब 10⁻³ किलो में होती है हर्ट्स। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 10⁻6 हर्ट्स। अब ये है इसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ध्वनि की चाल नहीं होगा बेटा, फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ गलत हो गया, नहीं सही है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यहाँ फ्रिक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, परा से ध्वनि की आवृत्ति, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। अब इसके बाद हम देखें सेकंड नंबर में लिखेंगे, वायु में ध्वनि की गति। वायु में ध्वनि की गति मतलब वही स्पीड या चाल जो भी हो, इंग्लिश में स्पीड ना, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे हम
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, ये कितना है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है हमें। एक ये हो गया, ये फ्रिक्वेंसी आवृत्ति हो गई। ठीक है, ये आवृत्ति है। और क्या है इसके बाद हम देखेंगे। अब देखिए, अब वेवलेंथ फार्मूला होता है। वेवलेंथ निकालना, हमें निकालना क्या क्या सुन लो। देखो, इसमें दोनों में हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ना। क्वेश्चन में कह रहा है एक बार वायु में वेवलेंथ निकालो, अब एक बार कहाँ पर उसमें ले क्वेश्चन पर। देखिए, वेवलेंथ होता है लेमडा। ये क्या होता है, वेवलेंथ। इसे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, ये होता है वेवलेंथ, जिसे हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और ए नंबर, पहले नंबर में हमें निकालना है लेमडा ट्रांस, लिखा है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड। रिफ्लेक्टेड में आर ले लीजिएगा पहले नंबर में। और बी नंबर में हमें निकालना है ट्रांस टी। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिटेड साउंड में निकालना तो टी मार दिया, आर मतलब रिफ्लेक्टेड ट्रांस। ठीक है, ये ट्रांस जो क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसमिटेड, दोनों में हमें वेवलेंथ निकालना है, जिसे बोलते हैं हम परावर्तित ध्वनि। अब इसको बोलेंगे हम पारगमित ध्वनि। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। उसके लिए हमें फार्मूला एक आना चाहिए। फार्मूला क्या बच्चों, आइए हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो पहला मेरा नंबर ए होगा, कौन सा, ए नंबर, उसके लिए फार्मूला होता है। देखिए, लेमडा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, वी इंटू फ्रिक्वेंसी, ये एफ होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। अब देखिए, फ्रिक्वेंसी जो सेम होगा, फ्रिक्वेंसी सेम होगा, तो हमें ये आर, यहाँ अगर हम आर लगाएंगे तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि ये एयर में होता है ना। किस में होता है, देखो, एयर में जो साउंड होगा, ये आपको फार्मूला याद रखना होगा वेवलेंथ का। तो लेमडा आर इज इक्वल टू 300 कितना, 340 है, फ्रिक्वेंसी 10⁶ है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 2 जीरो को छोड़कर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁴ ऐसे, ताकि 1 जीरो जीरो कैंसिल हो जाए। लेमडा आर इज इक्वल टू 340/10। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10⁻⁴। अब लेमडा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब हम डिवाइड देंगे तो 3.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर आएगा। क्या आएगा बच्चों, मीटर आ जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ है। तो एक मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सेकंड नंबर बी नंबर को देख लीजिए। देखिए, बी नंबर में क्या है, हमें स्पीड दिया है ना ध्वनि की, दूसरा भी हमें स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे वायु जल में। तो उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये वायु में हो गया था, किस में हो गया था, वायु में। और दूसरे नंबर में लेमडा टी मान लेंगे यहाँ पर। वी वाटर, डब्लू है ना वाटर में वेव, और बट्टे फ्रिक्वेंसी सेम रहेगा। ये है जल में, जल, एयर में वाटर। ठीक है, ये इन वाटर भी लिख सकते हैं, इन एयर इन वाटर। अब देखिए, लेमडा टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया है, मैंने नोट नहीं किया है। अगर नोट करना चाहें हम लिख सकते हैं वी डब्लू इज इक्वल टू, कितना गिवन है बेटा, क्वेश्चन में देख लो, 1460 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई। तो बस यही हो जाएगा, जल में ध्वनि की चाल, जहाँ एयर है यहाँ वाटर कर देंगे इसके लिए, इसके नाम के लिए। ठीक है, मतलब वाटर की मतलब कहाँ, जल में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, इसके लिए वाटर होगा। ठीक है, इसके लिए वाटर होगा, बाकी इसके लिए एयर होगा। तो वाटर में कितना है, इतना है 10⁶। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं। इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगाना हमें। तो लेमडा टी सरफेस में इज इक्वल टू 1486, इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू 10⁻3, मतलब 6 को ब्रेक कर लिए ना, 10⁶ है, पावर है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, जब इसमें हम डिवाइड देंगे 1.486 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये हमारा जो हो गया लेमडा टी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, ये वेवलेंथ किस में हो गया, पहले नंबर में। और दूसरे में क्या हो गया बेटा, ये हो गया। क्वेश्चन में जो कह रहा था वो कर दिया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 7वां नंबर पढ़ लीजिए। कह रहा है किसी अस्पताल में ऊतकों में ट्यूमरों का पता लगाने के लिए परास्रव स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। उस ऊतक में ध्वनि में तरंग दर कितनी है जिसमें ध्वनि की चाल 1.7 किलोमीटर पर सेकंड है। स्कैनर की प्रचालन आवृत्ति 4.2 मिलियन हर्ट्स है, या हिंदी में मेगा हर्ट्स भी पढ़ते हैं। चलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ हॉस्पिटल यूज्ड an ultrasonic scanner to locate tumor in a tissue. What is the wavelength of sound in the tissue in which the speed of sound is 1.7 kilometer per second? The operating frequency of the scanner is 4.2 million hertz. ठीक है, आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है पहले हम ये पता करेंगे, ठीक है। हमें दिया स्पीड ऑफ साउंड इन द टिश्यू, हमें देखो दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन द टिश्यू, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं ऊतक में ध्वनि की चाल कितनी है। v इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। 1 किलो में कितना होता है 1000 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जैसे पॉइंट आया 1 जीरो बढ़ाया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब आया 17, 2 जीरो इसमें लगा दो, मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब आगे क्या दे रहा है, अब जो कह रहा वही हम करेंगे। और आगे क्वेश्चन में ही कह रहा है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैनर, फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जिसे हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति कितना दिया है न्यू, इसको थोड़ा बड़ा बना लेंगे या एफ भी लिख सकते हैं। 4.2 मिलियन हर्ट्स, 1 मिलियन में 10⁶ होता है ना, 10 लाख बोलते हैं 1 मिलियन को, हिंदी में मेगा भी कहते हैं इसे। सुनिए अब इसको लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁶ हर्ट्स, ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब हम क्या निकालना है वेव लेंथ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, द वेव लेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू, इन द टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे ऊतक में, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ लिखेंगे ऊतक, ऊतक में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो कि लैम्डा होता है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। आइए हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपको पता है इसका, लैम्डा बराबर वी, ये वी है, वी बटे न्यू, आवृत्ति है, ये स्पीड है, ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी मैंने लिख दिया, बहुत लोग इसे एफ से भी लिखते हैं क्योंकि वी ये वी होता है, ये न्यू होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू, ये समझिएगा आप, देखिए इसकी वैल्यू जो वेलोसिटी हो कितना है 1700 मीटर पर सेकेंड, और जो ये है फ्रिक्वेंसी कितना है 4.2 इंटू 10⁶। अब देखिए 2 जीरो कैंसिल कर दे रहे हैं हम, यहाँ बचेगा कितना देखो ऊपर हो जाएगा 17 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 17 डिवाइड बाई 4.2। अब जब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/4, अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसका हम डिवाइड देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब इसका हम डिवाइड देंगे तो 4.1 इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा।
डिवाइड कैसे देंगे बच्चों, देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 170 हो जाएगा। में 42 का डिवाइड देंगे, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 2 एक कम, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, थोड़ा इजी हो गया। अब इसमें 85 का डिवाइड देंगे तो 4 बार में 84 आएगा ना, 1 आया, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। तो ऐसे ही 1 टाइम्स में जब एक जीरो और बढ़ाएंगे 09 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 4.1 अप्रॉक्सी मैंने मान लिया मीटर, क्या मान लिया, मीटर। तो बच्चों ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसी डोरी पर कोई अनुप्रस्थ गुणावर्ती तरंग का वर्णन y बराबर 3 साइन ऑफ 36t प्लस 0.018x प्लस 5/4 द्वारा किया जाता है। यह x तथा y सेंटीमीटर में तथा जो यहाँ पर t है वो समय वो सेकंड में है, ठीक है। और है तो x की धनात्मक दिशा बाएं से दाएं है, ठीक है। देखो बाएं से दाएं यहाँ कह रहा है क्योंकि ये अनुप्रस्थ के लिए है। पहले नंबर में क्या फाइंड करना है, क्या यह प्रगामी तरंग अथवा अप्रगामी है, मतलब कोई हो एक होगा। यह प्रगामी तरंग है तो इसकी चाल व दिशा बताइए, ठीक है। और पहले दूसरे नंबर में इसका आयाम व आवृत्ति क्या होगा, और सी नंबर में उसकी कला क्या होगा, और डी नंबर में इस तरंग में दो क्रमागत शिखरों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। चलिए बच्चों इंग्लिश में पढ़ते हैं। आ ट्रांसफर हार्मोनिक वेव ऑन आ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाई, वाई बराबर जो समीकरण दिया उसको देख लीजिए, विद एक्स एंड वाई आर सेंटीमीटर, टी इन सेकेंड। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले नंबर में क्या फाइंड करना है, इट इज़ द ट्रैवलिंग वेव और आ स्टेशनरी वेव। सेकेंड नंबर में ना ये हो गया, और इफ़ द ट्रैवलिंग, अगर ये ट्रैवलिंग है तो वाट आर स्पीड एंड डायरेक्शन इट्स प्रोपेगेशन, ठीक है। What are its amplitude and frequency? What is the initial phase at the origin? और डी नंबर में क्या, what is the least distance between two successive crest in the wave? आइए बच्चों चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है मैं उसको नोट करूँगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दिया है, क्या है, y बराबर, ठीक है, y इज इक्वल टू जो भी एक्स टी है उसको मैं नहीं नोट करूँगा, 3, ठीक है। क्या है, y बराबर 3 साइन 36t प्लस 0.018x प्लस π/4 ये है। हम इसकी कंपेयर करने जा रहे हैं, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कौन सा वेव। देखो बच्चों इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिखने जा रहे हैं बाएं से दाएं गमन करने वाली, गमन मतलब चलना ना, गमन करने वाली प्रगामी तरंग का समीकरण इतना, ठीक है। आइए इंग्लिश में भी नोट कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं द इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन ऑफ आ प्रोग्रेसिव वेव, गमन माने ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है भाई, बाएं से दाएं। तो बच्चों अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको देखिए ये होता क्या, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ कंपेयरिंग करते हैं, सबसे पहले बेटा हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, ऑन CO है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और
2 की तुलना करने पर, और 2 का तुलना, बच्चों जब तुलना करेंगे तो एज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, एज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि कंपेयरिंग करने पर ए की वैल्यू हो जाएगी। और ए जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, तो इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ना सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में। एक्स एंड वाई जो है सेंटीमीटर में, तो ये भी होगा। उसके बाद और क्या, ओमेगा की जगह क्या होगा, अगर इसकी कंपेयर करते हैं तो 36 होगा। ओमेगा की जगह कितना होगा 36। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। और ये हो गया 2। अब तीसरा क्या होगा हमारा, टी। ये ओमेगा हो गया। अब हम होगा क्या, के कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.018। ये क्या है, कांस्टेंट है। इसकी ये होगी प्रति मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, प्रति मीटर, या मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फेज हमारा होगा जो फाई की जगह क्या होगा, पाई/4। भाई इससे कंपेयर करेंगे, फाई की जगह पर क्या होगा, पाई/4। तो कैसे होगा फिर समझिए। ए की जगह ये है। ठीक है, आइए थोड़ा हम आसानी बना दे रहे हैं निशान बना के। देखिए ये ए की जगह हो गया, ये जो हमारा ओमेगा की जगह हो गई पूरी वैल्यू इतनी, इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू। और जो ये हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा है वो क्या हो गया, 5 हो गया। कंपेयरिंग करने पर ये इतनी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो पहले नंबर में हमें फाइंड क्या करना है ये देखेंगे। नंबर ए, क्वेश्चन में कह रहा ना, क्या ये कौन सा वेव है, क्वेश्चन में कह रहा है ट्रैवलिंग वेव है, यस ना, स्टेशनरी वेव है, तो आप लिखोगे यस, हाँ। तो इसकी देखिए अभी इसमें लिखा है बाएं से दाएं हो, तो इसमें भी क्या लिखोगे, बाएं से दाएं। जो इक्वेशन मैंने लिया लिखा है वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका देखो पहले स्पीड भी निकालना है हमें। पहले नंबर में क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो स्पीड पहले आइए फाइंड कर लेते हैं ना। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा अभी बता दे रहे हैं, दिशा भी पूछ रहा है। दिशा, दिशा बोले तो डायरेक्शन, डायरेक्शन जो मैंने लिखा है बाएं से दाएं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बाएं से दाएं। क्या लिखेंगे, बाएं से दाएं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। बच्चों थोड़ा सा करेक्शन हो गया, अगर x प्लस में है तो यहाँ आपको बाएं करना होगा, दाएं, यहाँ दाएं करना होगा, यहाँ बायां करना होगा, बाएं। ठीक है, क्योंकि x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वी ई वो पॉजिटिव है, जो एक्स है, एक्स की डायरेक्शन वो किस में है, प्लस में है। जब एक्स की डायरेक्शन प्लस में होगा तब आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो एक्स है वो किस में है, प्लस में, पॉजिटिव में। ठीक है, जब प्लस में होगा तो दाएं से बाएं होगा, और जब माइनस होगा तो बाएं से दाएं हो जाएगा। बाएं से दाएं कब होगा, जब एक्स जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, जो इसका साइन है वी ई वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अभी किस में है, पॉजिटिव में है। तो माइनस में जब आ जाए एक्स तो फिर बाएं दाएं, जब प्लस हो जाए तो ये बाएं। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में बेटा, इसी को हम लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। ये हमारा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब यहाँ पर दाएं से बाएं हो जाएगा। चलिए अब इसकी स्पीड निकालते हैं बच्चों। स्पीड कैसे निकलेगी, उसके लिए ये डायरेक्शन हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, चलिए अब इसकी हम क्या निकालते हैं, स्पीड। हम जानते हैं कि ओमेगा, देखिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, v बराबर होता है, फार्मूला एक क्या होता है, v बराबर न्यू लेमडा, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू, देखो k बराबर क्या होता है आपको पता है, k बराबर फार्मूला होता है 2π/लेमडा। क्या होता है, 2π/लेमडा किसकी वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, लेमडा की, तो k नीचे आ जाएगा, 2π/k हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऐसे ही एक फार्मूला और होता है ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2π/t होता है। क्या होता है,
टी होता है। अब एक बात और, अगर टी आप नहीं निकाल रहे हैं तो इसको न्यू भी लिख सकते हैं, या तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। अगर न्यू की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 1/t जो न्यू होता है, तो ये 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। v बराबर न्यू की वैल्यू कितनी है? ओमेगा बटे 2 पाई इंटू लेमडा की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई के। तो 2 पाई कैंसल, तो v बराबर हो गया ओमेगा बटे के। अब देखिए ये तो एक अलग मान हो गया, ठीक है, यूज किया मान। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। किसकी वैल्यू पुट करें? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 36 बाई के की वैल्यू कितनी है? 0.018। अब पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, 36,000 हो जाएगा बटे 18। 18 कम 18 दूनी 36। तो यूनिट इसका सेंटीमीटर में था, ये मीटर में। ये भी देख लो। अब ये किस में है बेटा? यहाँ पर अभी 1 मिनट देख लेते हैं। 36 रेडियन में ना। गुड। कितनी बार में जाएगा? इसको अगर हम कट करें, तो हमारा ये कितना आएगा? ये 18 कम 18 दूनी 2000, 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, वेलोसिटी। इसे हम लोग मीटर में भी लिख सकते हैं। v बराबर, अगर मीटर में लिखें तो 100 से डिवाइड दे देंगे, तो मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई a नंबर की। ठीक है बच्चों, इसमें सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसी के माध्यम से इसको हम वेलोसिटी। तो ये पहला नंबर मेरा आ गया। ठीक है, अब आइए बी नंबर, दूसरा नंबर हम देखते हैं। ठीक है, बी नंबर में क्या कह रहा है? बी नंबर में कोई इसका आयाम और आवृत्ति क्या होगी? बेटा आयाम होती है एम्पलीट्यूड और आवृत्ति होती है न्यू। ये दो चीज़ पूछा है बी नंबर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड, और ये होती है आवृत्ति, बोले तो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आइए हम निकाल लेते हैं इसको यहाँ पर। उसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले एक फार्मूला याद करना होगा। क्या क्या? एम्पलीट्यूड तो मेरा डायरेक्ट निकल गया है। देखो ए बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर निकल गया। इसको कुछ करना नहीं है, कंपेयरिंग से निकल गया था, तो पहले ही बस यह केवल नोट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें अब आवृत्ति चाहिए, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्या होती है? न्यू बराबर, फार्मूला देखो लिखा है, ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 36 इंटू 2 पाई की वैल्यू यहाँ में रखना पड़ेगा। ठीक है, रख के उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अब 2 से इसको कट कर देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, तो 18 बटे 3.14। पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1800 बटे 314। 2 से कट करके 2 9 18 और 2 एक कम 2 जीरो। देखो नहीं कटेगा ना, देख कट जाएगा। 2 एक कम 2, एक इधर जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी, अब इधर देखिए फिर से 1 11 आएगा, एक जाएगा, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। अब इसमें डिवाइड देंगे, जब 157 में 900 का हम डिवाइड देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5.73। क्या जाएगा? 5.73 हर्ट्ज आएगा। ये हमारा जो है बी नंबर का आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर उसके बाद हम सी डी आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए बच्चों, अब सी देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए सी नंबर में कह रहा है आरंभिक कला, जिसे हम लोग बोलते हैं आरंभिक कला। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज। ये होता क्या है? ये फाई होता है। फाई बराबर पाई/4 मैंने कंपेयरिंग की थी, क्या तुलना के दौरान आ गया था, पहले ही नोट कर दिया था क्वेश्चन में। आप देख लीजिएगा कंपेयरिंग करने से फाई की वैल्यू। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में आपको ना दिखे तो एक बार थोड़ा नीचे कर देना ताकि दिख जाए। दिखा बच्चों? ये वैल्यू, ये वाला कंपेयर किया था ना, आ गया था। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। ये हो गया फाई। अब
डी नंबर भी देख लेते हैं। डी नंबर क्या है? डी नंबर में कह रहा है उनके बीच की दूरी है, तो आपको बता दें हम यहाँ पर दो क्रमागत श्रृंगों या के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। तो इसमें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू two सक्सेसिव क्रेस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल टू बेटा? वेवलेंथ। द वेवलेंथ, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है वेवलेंथ का? लेमडा बराबर अभी मैंने बताया था 2π/k। अब कंपेयरिंग से के की वैल्यू भी निकाली थी, कंपेयर किया था, ठीक है। वही वैल्यू हमें यहाँ रखना पड़ेगा। 2π की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू कितनी थी? 0.018, कंपेयर किया था ना। अब देखिए एक जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा, अब इसको 2 से कट कर दे अगर हम, 2 एक कम 2 9 18, तो आ जाएगा 3140/9। अब देखिए इसको डिवाइड दे दीजिए, 9 से जब डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आएगा 348.89 मीटर। इसको हम 9 कर सकते हैं। जब इसको ड्रॉप करेंगे ना, या तो इनको ड्रॉप करेंगे, इसको 9 लिख सकते हैं। ये किस में? मीटर में। इसको ये सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, क्योंकि अब इसे मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड दे देंगे, 3.4889 मीटर। तो इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए लिख सकते हैं 3.49, इसको बढ़ा देंगे सब छूट जाएगा मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गया हमारा। क्या आ गया? वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।